मैं सोचता था कि बंबई जा रहा हूं तो जंगल से सभ्यता की ओर जा रहा हूं, पर यहाँ तो साला उससे भी बड़ा और खतरनाक जंगल है जो साला दिखाई नहीं देता। अरे कम से कम हमारे गांव में जो जैसा है वैसा दिखता तो है, पर यहाँ बोलो। जब मैं 5 साल की थी तब अम्मी बाबा मेरे को बम्बई लेकर आए। मेरे को याद नहीं है, लेकिन वो बोलते हैं कि उनके पास बहुत ज़मीन थी जो उनके भाइयों ने हत्या ली। फिर जब दंगे हुए तो उनको भी कानपुर छोड़कर आना पड़ा। मेरे को ये सब कुछ मालूम नहीं था। 90 में जब बम्बई में आग लगी तो हमारा घर वापस से जला दिया। मैं बहुत रोई, 15 साल की तो थी। तब मेरी माँ बोली, अरे रोती काय को है, ये सब तो चलता है, हमको देखना, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन साली मर गई, जला डाला कुत्तों ने। मैं जाके गटर में छुप गई। 2 दिन के बाद बाहर निकली। मैं तो रंजन से भी बोलती हूँ कि इस शहर में गटर से ज्यादा महफूज जगह और कोई नहीं है। साले चूहे भी अंदर आने से डरते हैं। तो हुसैन के पास गया था क्या? नहीं, जा नहीं पाया। वो गफूर आज भी छुट्टी नहीं दिया ना। साला भेंचोद, बोला था उसको मैंने। अरे नहीं नहीं, उसका गलती थोड़ी है। अरे वो आप बहुत सारा काम आया था ना, वो हॉलीवुड का पोस्टर बनाना था। तेरे को अक्की उम्र पोस्टर बनाने का है क्या? क्यों, इसमें बुराई क्या है? वो भी तो अभी तक माधुरी का पोस्टर बना रहा है। कौन? हुसैन। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि जब वो पोस्टर बनाता है तो माधुरी सामने आके खड़ी होती है और मैं साला फोटो देख के बनाता हूँ। पर मुझे उसका भी जरूरत नहीं है, तू है ना। मैं साला एकदम मजाक नहीं कर रही है। हाँ, गटर में ही मिला था मैं इसको। हाँ, 4 दिन से ना कुछ खाया था ना पिया था। घर से भाग के आए थे। सोचा था आज बम्बई शहर में आर्टिस्ट का कदर होगा, पर यहाँ तो साला हर चीज का भाव लगता है। वो 10 बाय 8 600 रुपया और 12 बाय 10 800 रुपया। साला हर एक पेंटिंग को ऐसा ऐसा देखा जाता है। ये नहीं देखते कि कितना मेहनत लगा है। हर एक को ब्यूटी मांगता है, हैं? तुझे हुसैन के पास जाना चाहिए था। दो साल तक कचरा इकट्ठा करती थी मैं, इस शहर का कचरा। अपने मर्द को मैं पहली बार डिपो पे मिली। वो भी कचरा इकट्ठा करता था, पर बहुत सपने देखता था, बड़ा आदमी बनने का, गाड़ी बंगला। फिर 6 साल पहले वो मेरे को बांद्रा लेकर आया। बोला बहुत बड़ा काम है, बहुत माल मिलेगा। साला चूतिया, जैसे मैं समझती नहीं थी, गरज का धंधा करने लग गया। मैंने भी 2-3 घर में काम ढूंढ लिया। 5 साल से अंदर है। मेरे पास जो पैसा बचा था उससे मैंने 4-5 खोली खरीदी और भाड़े पे चढ़ा दी।
फिर करीब 9 महीने पहले एक दिन मैं रंजन से मिली। मेरा बाप चाहता था कि मैं उसके साथ खेतों में काम करूं, पर मेरा मन ही नहीं लगता। एक दिन वो गुस्से में घर आया और घर का सारा चित्र, पेंटिंग, पोस्टर फाड़ दिए। हम बोला बस बहुत हुआ। उसी रात ट्रेन पकड़े और बी टू बी, बिहार टू बॉम्बे। पता नहीं किधर से सीखा। मुंबई बहुत कुछ सिखा देता है। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि मेरे गांव के क्या मायने। जब मैंने इसको पहली बार देखा तो मेरे को लगा कि मेरा आदमी जेल से भाग कर आ गया है। बस मन करता है कि अभी एक ट्रेन पकड़ूं और वापस चला जाऊं। बहुत बुरे हाल में था बेचारा। मैंने बगैर कुछ सोचे समझे इसको अपने घर ले आई। कैसा रहा पार्टी तेरे साहब के घर? सारे मर्द औरतों को ताक रहे थे और औरतें उनकी बातें ही नहीं खत्म होती थी। अपने बॉस को बुलाया था उसने खाने पर। हरामी साला वो उसी की बेटी को ताड़ रहा था। काफी देर से गए सब लोग। बाद में माँ बेटी का झगड़ा हो गया। माँ बोली कि इतने छोटे कपड़े काय को पहनती है। बेटी को गुस्सा आया और अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। फिर खाने में क्या था? चिकन, पराठा, दाल, 2-3 तरह की सब्जी और सुफल। सुफल? ये सुफल क्या होता है? अंग्रेजी खीर बहुत झकास होती है। फिर क्या हुआ? बाद में मैं टेबल साफ कर रही थी और मेरी नजर एक तस्वीर पर पड़ी, एकदम तेरी माफिक। पीछे से साहब आया और बोला 1 करोड़ रुपए की है। 1 करोड़? साला चूतिया समझता है मेरे को। 1 करोड़ में ऐसा 1000 खोली आएगा। तुझे हुसैन के पास जाना चाहिए था रंजन। अब तो मेरा आदमी भी बाहर निकलने वाला है। समझ नहीं आता रंजन का क्या करूं। ये शहर तो इसे राक्षस माफिक निगल जाएगा। और रहा नहीं जाता है। अब रिस्क तो लेना पड़ता है ना। कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ता है ना। सब कुछ छुपा हुआ, एकदम गुप्त। रंजन एक ना एक दिन ये शहर छोड़ के चला जाएगा। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया है। अब मैं सिर्फ पाना चाहती हूँ। हाँ, अब मेरे को चाहिए, बहुत चाहिए। इस शहर में क्या औरत और क्या मर्द, सब साले कीड़े मकोड़े की तरह पिस रहे हैं। और इसीलिए मुझे ये शहर पसंद है, क्योंकि यहाँ सब बराबर है। यहाँ कुछ भी मुमकिन है। कि जितनी मुझे इस शहर की जरूरत है उतनी ही इस शहर को मेरी जरूरत है, क्योंकि मैं इस शहर की जरूरत को जानती हूँ। पता नहीं उसे कैसा लगेगा इतने साल बाद बाहर आके। वो बुरा आदमी नहीं है, बस सपने देखता है और उनके पीछे दौड़ता है। और कमाल के सपने मुझे भी दिखाता है और मैं उन सपनों में खो जाती हूँ, पागल हो जाती हूँ। वो बोलता जाता है कि कैसे एक दिन हम पटरी के उस पार चले जाएंगे। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, सब समझती हूँ कि मैं बुढ़ी हो जाऊंगी यही काम करते करते और कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन जब वो सपने देखता है ना, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाती, उसके साथ हो लेती हूँ। रोक नहीं पाती अपने आप को। थोड़ी देर और रुक जाना। पहली लोकल तो निकल भी गई। बहुत सारा काम पड़ा है घर पर। भी 1 हफ्ते में घर आने वाला है, उसके लिए कुछ चीज़ें खरीदनी है, इसलिए नौकरी से भी छुट्टी ले ली।
रंजन, तुझे हुसैन के पास जाना चाहिए था, एक बार।